ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ पूरा भी ना होवे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा झूम जाएगी ये धड़कन आज एक दूजे की बाहों में मन की मूर्तिया से आए आवाज रे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहीदी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं लॉलीवुड की नामवर गुलकारा मॉडल इकरा अल्ताफ़। उनसे होगी चटपटी बातें और उनसे पूछेंगे उनके फ्यूचर के हवाले से कि शोबिज़ में क्या करने जा रही हैं आजकल। कैसे हैं इकरा आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वालिद जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आला ऑफिसर हैं, कैसे उन्होंने इजाज़त दे दी आपको शोबिज़ में आने की? अब्बू बहुत एक सिंपल से इंसान है, मतलब वो जो 9 to 5 वाली जो उनकी होती है वो किया उन्होंने। तो उन्होंने कभी भी हमें हमारे अपने बच्चों को अपनी नहीं उन्होंने कभी मना किया कि आप क्या करें। उन्होंने कहा कि आपकी चॉइसेस हैं, आप जो मर्ज़ी करें और अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो भी आपके लिए फ्यूचर सिक्योर के लिए हो। अच्छा ये बताएं कि साहिर अली बग्गा और मानत अली जैसे सिंगर्स के साथ आप परफॉर्म कर चुकी हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ़ असलम और जो अली ज़फ़र, तो उनके साथ किए परफॉर्म या उन्होंने ऑफ़र्स किए आपको? मैं एक्चुअली कोशिश, और देखें जो नसीब की बात होती है, वो एक विरसा हेरिटेज का था सॉन्ग, वो साहिर अली बग्गा जी के साथ गाया और फिर उसके बाद अमानत अली के साथ मैंने जिंदा भाग मूवी में गाना गाया विच इज़ नॉमिनेटेड इन ऑस्कर एज वेल। तो जब मुझे कोई ऑफ़र आती है तो मैं करती हूँ। हम अपनी तरफ से नहीं वो बोल सकते कि आप कर लें, कि ज़ाहिर है इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो लाखों में चार्ज करते हैं, तो हम अभी न्यू कमर्स हैं, अभी स्टार्टिंग है, तो इस हिसाब से अपनी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। टिकटॉक बनाने का शौक़ है? बहुत। टिकटॉक और शौक़ भी मुझे कोई 2 months हुए हैं, स्टार्ट हुआ है ज़ाहिर है। और मैं सिंगिंग से रिलेटेड ही अपना टिकटॉक करती हूँ, मेरा ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो वो आपको पता है ज़माने के साथ चलना पड़ता है। अच्छा, अब अपने नाजरीन को मैं चाहता हूँ कोई पसंदीदा अपना जो सॉन्ग है वो सुनाएं। अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू सहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बार बार मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे भावा क्यों दी चूरी नू रावां च बावां च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल सिपाहियां दी तेनू खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाया दी गल बात किवें होवे आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि आपको तो सब सुनते हैं, तो आपकी भी कोई पसंदीदा सिंगर या पसंदीदा सिंगर होगा? मेरी शुरू से बचपन से इंस्पिरेशन मैडम नूरजहां जी हैं, और क्लासिकल भी स्टार्ट किया, फिर देन जब मैंने कमर्शियल स्टार्ट किया, मैडम नूरजहां जी की गज़लें, उनके गीत, और वो मेरी शुरू से इंस्पिरेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि मैडम का भी अब खूबसूरत सा जी ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। सुना है आपको मॉडलिंग का भी शौक़ है? आपने सच सुना है, और मुझे मॉडलिंग का शौक़ है भी, और मैंने मॉडलिंग की भी है काफ़ी ज़्यादा। अब ज़ाहिर है अपनी सिंगिंग में इतनी इन्वॉल्व हूँ, इतनी बिज़ी हूँ कि मॉडलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। आपको पता है स्टूडियो टाइम और उस चीज़ को पूरी डेडिकेशन चाहिए, आपको पता है। तो मॉडलिंग हाँ जी बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ। तो फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं, सुना है आप बड़ी अच्छी फैशन डिज़ाइनर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कपड़े खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, और
मेरी खुद की बुटीक है कपड़े, तो उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना। कपड़ों का तो बहुत शौक है मुझे। कौन सी फैशन डिज़ाइनर आपको पसंद है? बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। फॉर्मल वेयरिंग में दीपक परवानी है, वो है HSY है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। सना सफ़ीनाज हैं, वो कैजुअल में आते हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। शोज़ करने जाती हैं तो ईस्टर्न ज़्यादा मलबूसात यूज़ करती हैं या वेस्टर्न यूज़? दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस टाइप का। ज़ाहिर है कॉन्सर्ट्स में जब मैं जाती हूँ तो उसमें मेरी वेस्टर्न वेयरिंग होती है। जब फैमिलीज़ में या कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उस तरह फिर उस हिसाब से मैं ज़रा कुछ वो जो होते हैं पाकिस्तानी जो लिबास होता है वो शलवार कमीज़ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। घर में शाहाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं या सादगी? बहुत सादगी से। मतलब मेरे घर में पता भी नहीं होता है कि मैं घर में हूँ। जब मैं घर में होती हूँ क्वाइटली एक कोने में बैठे रहना, और बहुत सादगी से मेरी एक बहुत सिंपल लाइफ। ये तो आपकी सादगी का अभी पता चल रहा है कि आपने हाथ में डायमंड की अंगूठियाँ पहनी है। कितना शौक है आपको डायमंड पहनने नहीं, का? वो तो अब आप शौक को और आप सादगी के साथ कंपेयर तो ना करें ना। अब शौक और है, आपकी ज़ात की अपनी सादगी एक और चीज़ है। तो शौकीन तो मैं हूँ, ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस पहनने का बहुत शौक है। परफ्यूम कलेक्शन आप देखेंगे तो ये तो आप मुझे देख के कहेंगे आप पागल हैं। ये जो डायमंड की अंगूठियाँ ये कहाँ से परचेज? ये मैं बाहर से बाय करती हूँ। जब मैं कभी शोज़ के लिए जाती हूँ, लाइक लंदन चली गई, अमेरिका, दुबई वगैरह, तो मैं वहाँ से बाय करती हूँ। शादी ब्याह के फंक्शन में गाने का शौक है, गाती हैं? शादी ब्याह बहुत मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि मुझे वो एक हेजिटेशन जो कहते हैं एक वो होती है, मुझे हेजिटेशन होती है। हाँ, कोई अच्छा, कोई बहुत अजीज़ो करीब हो और मुझे कहे तो ऑफ कोर्स गा लूँगी, बट अभी तक शादी के शोज़ नहीं किए हैं। कोई ख्वाबों का शहज़ादा आया अभी तक दिन? मैं खुद शहज़ादी हूँ, मुझे शहज़ादे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर हाँ कोई हाँ, सबसे आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका जवाब मैं सादगी से ही दूंगी कि शहज़ादा शक्ल का शहज़ादा ना हो, वो इंसानियत का शहज़ादा हो तो मुझे कबूल। शोज़ करती हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में जाके भी, तो कभी कोई मन चला पागल जो तंग करता हो रात को? नहीं, रात को वाला तंग नहीं होता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल नंबर और कोई चीज़ें ऐसी ले लेते हैं ना, जो पागल मन चले होते हैं वो तो ले लेते हैं। लेकिन मैं अब उनके पागलपन की इंतहा। कोई वाक़या ऐसा सुनाएं, कोई हुआ हो ज़िंदगी में आपके साथ? बहुत से वाक़े हैं, और मतलब अब जाहिर है लोगों की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है तो हम हैं, हमारा नाम है, हमारी इज़्ज़त है। तो अगर उनकी मोहब्बत को आप अगर गलत एंगल में ले जाएंगे तो वो फिर गलत बात है। तो मैं उनको हमेशा मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी मोहब्बत, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरे दिल में इज़्ज़त है मेरे सब फैंस के लिए, सब जो मेरे लिए मोहब्बत रखते हैं। तो बड़े सारे ऐसे वाक़े हैं कि जो कोई एक वाक़या अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत से वाक़े में से कोई एक वाक़या, अब ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं सोच में पड़ गई हूँ। मतलब गाड़ी के साथ लटकना तो एक आम सी बात है ना, गाड़ी के पीछे चले जाना और नंबर्स फेंक देना, और वो बहुत सारे वाक़यात होते हैं मेरे साथ। अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम अगर शादी की ऑफ़र करें तो क्या कहेंगे? आप क्यों मेरे पे केस कराना चाहते हैं? वो ऑलरेडी मैरिड है। तो हाँ, वो मेरे को स्टार्स हैं, तो वो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे दिल में उनके लिए इज़्ज़त है। लेकिन ऐसी नहीं, मेरे नहीं ख्याल से शादी करूँगी तो शोबिज़ से हट के दोनों में से किसी का दिल आ जाए आप पे फिर उनकी मेहरबानी होगी। तो फिर आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरी तरफ से एक सर ऑफर और कबूल कर लेंगी? आई डोंट नो। अच्छा ये बताएं कि हमसाया मुल्क भारत से गाने की ऑफ़र आई है। कहते हैं कि अगर भारत की मोहर ना लगे तो पाकिस्तानी सिंगर नहीं बनता। मैं अपने मुल्क को ज़्यादा प्रमोट करना बेहतर समझूंगी, क्योंकि जिस ज़मीन ने आपको इज़्ज़त देनी है उसके लिए हर चीज़ आपकी कुर्बान है। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का फ्यूचर कहाँ देख रही हैं आप? पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री काफ़ी अब इम्प्रूव हो गई है। नए सिंगर्स और न्यू कमर्स के लिए यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है,
वो अगर इंडस्ट्री में लोग कुछ थोड़े बड़े आर्टिस्ट गैदर होके ये चीज़ प्रोवाइड कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने नाज़रीन को एक और खूबसूरत सी आवाज़ में कोई गीत सुना। है लाए दीवाने खुशी के सारे खजाने, बिखरते सुरों में झूम जाएंगे दीवाने, मस्तियाँ छाई है सारी इन हवाओं में, झूम जाएगी ये धड़कन आज एक दूजे की बाहों में। Let's move and shake your body, let the music take you over, join me, this fun is fire। अच्छा ये बताएं कि कोक स्टूडियो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तो मौका मिला है आपको गाने का वहाँ? एक दफ़ा ऑफ़र आई थी तो वो अब जाहिर है जो खुद अपना करने वाला हो तो उसको थोड़ा सा होता है कि यार मैं क्यों जाऊं, तो वो फिर मैंने आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। बट अगर आगे कोई मौका मिले तो ज़रूर डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह गाऊंगा। नई जनरेशन को क्या मैसेज देंगी म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से? नई जनरेशन को सिर्फ एक मैसेज मेरा बड़ा ज़रूरी है जो मैं ख़ुद भी जिस पे अमल करती हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी 100% एफ़र्ट देनी पड़ती है, तो ही जाके अल्लाह भी आपकी मदद करता है। तो शॉर्टकट तो कोई नहीं है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ जाते जाते अपने नाजरीन को एक और ख़ूबसूरत सा गीत जो सबसे आपको खुद पसंद है अपनी। सैया वे मोरा दगाबाज रे, हाय सैया वे मोरा दगाबाज रे, मन की मूर्तिया से आए आवाज रे, सैया वे मोरा। ये थी हमारी लॉलीवुड की नामवर गुलकारा मॉडल इकरा अल्ताफ, जिनकी आपने चटपटी बातें सुनी और इनके खूबसूरत गीत सुने। अब अपने मेज़बान शहरुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।